Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Divine Cooking and Baking. आज मैं आप लोगों को वनीला कप केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा इससे जो है फ्लफ़ी सॉफ्ट मॉइस्ट कप केक बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की आपको पहले से जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो ये सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर है। ये 200 ग्राम में जो है मैंने इसको मेजर किया है और उसको छान दिया है सिर्फ के अंदर। और ये जो है कास्टर शुगर है। एक तो होती है नॉर्मल ग्रैन्युलेटेड शुगर, लेकिन ये कास्टर शुगर है। ये थोड़ी बारीक होती है, केक्स के लिए बेस्ट होती है। उसके अलावा ये बेकिंग पाउडर लिया है मैंने और ये वनीला एसेंस है और 3 लार्ज साइज़ एग्स है और स्टोक मार्जरीन। मैंने स्टोक मार्जरीन ली है, आप कोई से भी मार्जरीन ले सकते हैं तो आपका वही रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो इन सब को जो है वो सारी जो ये इंग्रेडिएंट्स है शुगर सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर मार्जरीन और अंडे, ये सारी चीज़ें जो है वो 200 ग्राम्स मैंने इसको मेजर किया है। तो हम अपने कप केक्स बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी जो इंग्रेडिएंट वो है मार्जरीन। इसको हम पहले बीट करेंगे और मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्टैंड मिक्सर। आप कोई सी भी केक मशीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये स्टैंड मिक्सर सबसे बेस्ट वर्क करता है, इसलिए मैंने स्टैंड मिक्सर लिया है। तो अब मैं इसको जो है वो बीट करती हूँ। इसको हमने इतना बीट करना है कि जो मार्जरीन का असल कलर है वो येलो है। तो हमें इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट येलो हो जाए। तो इसको इतना हम बीट करेंगे। जितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी होगी मार्जरीन, जितना हम इसको बीट करेंगे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे कप केक होंगे। चले ये हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कास्टर शुगर। कास्टर शुगर ये ऐसे पाउडरी सी होती है, बिल्कुल पाउडर नहीं लेकिन बहुत बारीक होती है। इसको मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये इसको आप मेक श्योर करें कि जो कास्टर शुगर है और सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर है इसको आप पहले छान लें। सिव के अंदर डाल के इसको आप छान लें, क्योंकि उसके अंदर लम्प्स नहीं रहेंगे और फिर केक जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा, उसके अंदर वो गिल्टी नहीं होगी। अब इसके अंदर हम एग्स ऐड करते हैं। ये मैंने लिए हैं लार्ज साइज़ के फ्री रेंज एग्स हैं। आप मीडियम साइज़ भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो है वो वेट सेम होना चाहिए शुगर और मार्जरीन और फ्लावर के। तो सबसे पहले मैं एक अंडा इसके अंदर डालूंगी। स्पैचुला के साथ जो है वो साइड से उतारती जाऊंगी कि ये अच्छे से हर तरफ से मिक्स हो जाए। चलें अब इसके अंदर जो है वो मैं दूसरा अंडा करती हूँ शामिल। दूसरा अंडा शामिल करने के बाद दोबारा से इसको बीट करते हैं।
अब इसके अंदर मैं तीसरा अंडा भी शामिल कर दूंगी। जैसे मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बता रही हूँ, ऐसे ही आप इसको बनाएं तो आप देखेंगे इसका केक का जो कपकेक का बैटर है वो बहुत ही वेलवेटी स्मूथ सा होगा। और जितना ही बैटर स्मूथ होगा उतने ही ज़्यादा कपकेक्स सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो चीज़ ऐड करेंगे वो है वनीला एसेंस। आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई सा भी। मैं जो है वो ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको तकरीबन हमने 1 टीस्पून के बराबर डालना है। मैं चूँकि बेकिंग करती रहती हूँ इसलिए मुझे तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि कितना डालना चाहिए। आप मेजरमेंट स्पून्स के साथ मेजर करके डाल सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूँगी। तो ये मैं जो है वो सिर्फ के अंदर इसको पहले छान लूँगी, क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर लम्प्स हैं। तो मुझे लम्प्स नहीं चाहिए बिल्कुल केक में, इसीलिए जो है वो मैं इसको अच्छे से पहले सिव करूँगी। तो 1 टीस्पून मैंने डाली है, अभी इसके अंदर हाफ़ और डालूँगी। तो 1.5 टीस्पून इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, अगर बहुत ज़्यादा बेकिंग पाउडर डालें तो केक राइज़ होने के बजाय जो है वो ख़राब हो जाता है। ये देखें इसके अंदर कितने लम्प्स हैं। इसको जो है वो मैं ऐसे मसल दूँगी स्पून के साथ। तो ये देखें, ये जो ये ऐसे ही बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी हमने सिव करना है। तो अभी मैं इन 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देती हूँ। अभी जो है वो मैं फ्लावर इसमें ऐड करूँगी, लेकिन याद रखें कि फ्लावर आपने एकदम से उसमें ऐड नहीं करना। उसको जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है मिकदार में आपने ऐड करना है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी पहले, फिर उसको मिक्स करके फिर थोड़ा सा और ऐड करूँगी। इस तरह थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप इसको ऐड करें। चले अब इसकी जो है वो थोड़ा सा और मैं ऐड कर लेती हूँ। और याद रखें कि जब आप हैंड मिक्सर यूज़ करें तो जब आप फ्लावर डालेंगे तो शुरू में आप इसकी मिक्सर की जो है वो स्पीड बहुत लो रखें, क्योंकि फिर जो आप आटा जो है वो उड़ के हर तरफ चला जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप जो है इसकी स्पीड शुरू में थोड़ी लो ही रखें। ये भी हो गया है। अब बाकी की जो है फ्लावर लेफ्ट है मैं उसको भी डाल देती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं आपको एक की इंग्रेडिएंट बताती हूँ जो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। वो है होल मिल्क 1 टेबलस्पून। तकरीबन 1 टेबलस्पून, या जिसे कहते हैं स्प्लैश ऑफ होल मिल्क। तो वो थोड़ा सा होल मिल्क आपने जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर डालना है। आप देखिएगा कि आपका केक कितना अच्छा बनेगा। अब इसको मैं विस्क कर देती हूँ। चलें जी, हमारा बैटर रेडी है। अब मैं इसको जो है वो कपकेक ट्रे में निकाल लेती हूँ। चलें जी, ये मेरी जो कपकेक ट्रे है इसको मैंने लाइन कर लिया है मफ़िन केसेस के साथ। कपकेक केसेस या मफ़िन केसेस जो भी आप यूज़ करते हो। तो इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून बैटर हर एक में मैं डालूँगी पहले। फिर अगर ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा और ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आपने डालना है।
इनको आपने फिर जो है वो 160 170 या 180 जो है वो डिग्री सेल्सियस ओवन में रखना है। ओवन को जो है वो मैं प्री हीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो इसको 170 डिग्रीज पे सही है। इसको जो है वो मैं तकरीबन 22-25 मिनट के अंदर केक्स तैयार हो जाते हैं। तो इसको मैं 26-27 पे रखूँगी क्योंकि ये प्री हीट होने में भी थोड़ा वक्त लेगा। 26 पे रख देती हूँ। ओवन को प्री हीट करके फिर इसके अंदर मैं कपकेक्स डालूँगी। चले, मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। अभी मैं जो है कपकेक्स को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तकरीबन 22 से 25 मिनट के लिए। हमारे कपकेक्स तैयार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कपकेक्स तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी है और ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ मैं आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं एक कपकेक जो है वो आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये देखें कितना सॉफ्ट है और गरम गरम चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।